साथियों, आज हमारी उपस्थिति पटना हाई कोर्ट में है और हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता सीताराम प्रसाद जी हैं। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की कई सारी समस्याएं, कई सारे सवाल और कई सारे मामले पटना हाई कोर्ट में चल रहे हैं और आगामी चलने की जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं यहाँ तक पहुंचे, लेकिन उनमें कौन सी समस्याएं हैं आज हम वकील साहब से जानेंगे। सबसे पहले अधिक उम्र की समस्या को लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थी लगातार परेशान है, हैरान है, उनको किस तरह से क्या कुछ उसकी मामले हैं उन पर बात करेंगे। कई समस्याएं उनके तरफ से भी हैं और हम फिर आज बात करेंगे भाषा आर्ता केस के विषय में क्या कुछ हुआ है, क्या होने की संभावना है और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो कह लीजिए कि रीट याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी वकील साहब के पास आए हैं, क्या कुछ मसला उनका चल रहा है, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले हम आपका साहित्य आजकल के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत आपका भी बताइए। और जितने भी जो कैंडिडेट है वो सब जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत है। सर, काफी लोग आपके विषय में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि सर सबसे पहले अगर हम सवाल की शुरुआत करें तो अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान हैं और चूंकि अधिक उम्र अभी आने वाले समय में TRE 4 आने की संभावनाएं बहुत तेजी से हो रही है और नवंबर 20 को शायद ये विज्ञापन जारी हो जाए, तो आप क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ तैयारी आपकी तरफ से अधिक उम्र वालों के लिए चल रही है? देखिए, अधिक उम्र वाले के लिए तो मैंने पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ कि उनके लिए केस फाइल तभी होगी जब विज्ञापन आएगी, ठीक है। लेकिन बात रही कि विज्ञापन आती है तो बहुत कम टाइम मिलते हैं। हाँ, तो ये बात सही है। कम टाइम में बहुत कुछ कर पाना मुश्किल होता है, तो उसके लिए लगभग 8 से 10 रोज तो लग जाते हैं लोगों को इकट्ठा होने में। हाँ। फिर केस फाइल हुई, फिर नंबर आया केस का, फिर मेंशन करके फिर उसको सुनवाई करना बड़ी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए पहले से ही अब तो हमारे पास आने लगे हैं लोग, पहले से ही जुड़ने लगे हैं और बहुत सारे लोग जुड़ भी गए हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो आकर के जुड़ जाए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसकी तैयारी शुरू हो गई है। बेशक केस तो फाइल होगी एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ही जी। ठीक मतलब सर का कहना है कि अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी जो परेशान हैं और वो सोच रहे हैं कि आखिर TRE 4 में उसको मौका मिले, तो निश्चित तौर से सर का कहना हुआ कि वो तैयारी शुरू कर दी है, ड्राफ्टिंग की तैयारी शुरू की है। जो अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी पेटिशनर बन रहे हैं, लगातार कोर्ट पहुंच रहे हैं। और सर, क्या उम्मीद जगती है? अभी हाल ही में TRE 3 का ऑर्डर पास हुआ था आपके ही माध्यम से, क्या कुछ संभावनाएं, उसको क्या कुछ उसका फायदा मिलेगा TRE 4 में? जो ऑर्डर आए थे जी, जो ऑनरेबल जज साहब ने जो बोला था कि इनको कंसीडर कीजिए जी, भले ही उन पे भी कुछ मामला छोड़ा था, कुछ डिपार्टमेंट पे भी छोड़ा था, लेकिन उन्होंने टोटली नेगेटिव ऑर्डर ही किया था। उस ऑर्डर को फिर हमने चैलेंज किया था। विभाग ने नेगेटिव ऑर्डर दिया था जी, जबकि कोर्ट ने क्या कहा था? पॉजिटिव ऑर्डर। पॉजिटिव मतलब कुछ उन पे भी दायित्व छोड़ा था कि आप कंसीडर कीजिए जी, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो फिर उस ऑर्डर को, जो याद होगा शायद 16 तारीख वाली ऑर्डर जो उन्होंने पास करे थे, मैंने 17 तारीख को उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया था। उस ऑर्डर का भी सुनवाई हुआ है जी, वही कन्हैया प्रसाद के थ्रू ही चैलेंज हुआ था वो भी ऑर्डर। उसमें कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर सर एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जान रहे हैं उस केस के बारे में, अखबारों में आई थी कन्हैया प्रसाद का मामला TRE 3 में जो ऑर्डर पास हुआ था। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को लग रहा था कि अब तो मौका मतलब ऑर्डर पास हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि विभाग ने जब निगेटिव लेटर जारी किया और जो है कि आप उसको चैलेंज एक ही दिन में कर दिए। एक ही दिन में 16 को उसने लेटर जारी किया था डिपार्टमेंट ने, 17 को हमने चैलेंज किया था। तो यही मैटर कोर्ट में जब हम गए उस ऑर्डर को चैलेंज करने, तो हमसे जज साहब भी पूछे कि आप शुरू में क्यों नहीं चैलेंज किए। तो हमने कहा कि 16 की तो ऑर्डर है, 17 को हमने चैलेंज किया। तो उस चीज़ को भी जज साहब कंसीडर किए और सरकार के वकील साहब को उन्होंने बोला भी कि इस तरह के लोगों के लिए कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था कीजिए, ठीक है, और नहीं तो फिर आप 3-4 हफ्ते में जवाब दीजिए हमको कि इन लोगों को क्या करना है। वो केस अभी पेंडिंग ही है। अब हमें लगता है कि उन लोगों को शायद वो अल्टरनेटिव व्यवस्था भी इसका फायदा सर, अभी जो आप चैलेंज किए, इसका फायदा TRE 4 में मिलेगा अभ्यर्थियों को लगभग? डेफिनेटली। ये जो चैलेंज किया, ये क्या, इससे पहले वाला भी जो था ऑर्डर, हाँ, उसका भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा इसमें, क्योंकि उस ऑर्डर में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि इस ऑर्डर को बहुत सारा सपोर्ट करेगा। जी है सर। शिक्षक अभ्यर्थी अधिक उम्र वालों का एक सवाल था
क्योंकि अधिक उम्र अलग अलग सब कह लीजिए कि कक्ष जैसे कक्षा 1 to 5 हुआ, 6 to 8 हुआ, 9 10th हुआ, 11 12th हुआ, तो सबका अपना अपना अधिक उम्र का मामला है। लेकिन कुछ अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हमसे रिक्वेस्ट किए कि भैया आप अगर वहां पहुंचेगा तो वकील साहब से ये बात पूछेगा कि 11 12th में जो शिक्षक अभ्यर्थी अधिक उम्र में जा रहे हैं TRE 4 में, क्या उसका 11 12th का एक ग्रुप बनाकर आप केस करेंगे या सामूहिक तौर पर करेंगे? 11 12th का 11 12 का उनका भी कहना सही है, क्योंकि जैसे देखिए, क्योंकि वो स्टेट लेवल पर कुछ लोग स्टेट वाली की बातों पे कहना चाह रहे हैं। कुछ लोग देखिए स्टेट किन्हीं का हुआ 2023 में जी, तो 23 वाले को तो बराबर मौका मिलते जा रहा है जी, ठीक है। कुछ लोगों का स्टेट है 2013 में 11 में, तो उनको क्या, उनको एक ही बार मौका मिलेगा? हाँ, ये तो जायज नहीं है। तो अगर ग्रुप बना करके आते हैं या फिर जो लड़ना चाहते हैं, तो अब जो भी मतलब करेंगे वो तो माननीय न्यायालय ही सही बात, करेंगे। ऑप्शन है हमारा कि काम है लड़ना। हाँ, ऑप्शन है कि बहुत हद तक ऑप्शन है कि मतलब वकील साहब का कहना है कि अगर कोई मान लीजिए कि ग्रुप बनाकर आता है तो 11 12 का डेफिनेटली कर देंगे सेपरेट क्लास का, तो निश्चित तौर से अधिक उम्र में कहीं ना कहीं जो है कि जो TRE 3 को लेकर के ऑर्डर हुई थी वो लाभान्वित जरूर करेगा। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये देखने का विषय है। बहरहाल जो शिक्षक अभ्यर्थी अधिक उम्र के केस से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ भी रहे हैं आकर के, क्योंकि समय रहते सारा चीज हो जाए तो बेहतर है। और जैसे ही विज्ञापन जारी होता है वकील साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि तुरंत जो है कि कार्य बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जुड़ने के लिए, तो उनको भी टाइम मिलता है। ये तो सही बात है, आने का टाइम नहीं होता है, तो कभी लगभग 10 से 12 रोज तो ऐसे ही लग जाते हैं। इसलिए पहले से ही लोग विज्ञापन के बाद फॉर्म भरने में भी समय का बहुत समय का। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिपार्टमेंट है ऐसे समय की खोज में वो रहते हैं कि अब जैसे दशहरा आ जाएगा तो उसमें उसमें न्यायालय बंद हो जाएगी जी, और वो अपना विज्ञापन का काम शुरू कर देंगे। हर बार तो यही देखे हैं सर। हाँ, तो लगभग 10 से 15 रोज तो ऐसे टाइम वो निकालते हैं जिसमें कोर्ट बंद हो और वो अपना विज्ञापन निकाल देते, तो वो भी टाइम। निश्चित तौर से जो भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप अपना नाम और पता लिख करके भेजेंगे तो तमाम वकील साहब का डिटेल्स हम आपको भेज देंगे। और साथियों अभी आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर इसलिए कीजिएगा क्योंकि हम तमाम जो आपको पॉइंट्स और जो तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए वकील साहब से सीधे आपकी सवाल और वकील साहब का जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं। अब हम बात करेंगे सर कि भाषा आर्ता और सप्लीमेंट्री के मामले में भी शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आपके पास आए हुए हैं, तो सप्लीमेंट्री पर सबसे पहले हम सवाल करेंगे कि सप्लीमेंट्री को लेकर क्या कुछ हो रहा है आपकी तरफ से? देखिए, सप्लीमेंट्री के लेके तो जैसे इससे पहले आराधना भारती अभी हुआ था TRE 2 की सप्लीमेंट्री के लिए जी, तो उसमें भी कोर्ट ने अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट को बोला था जी कि आप क्यों नहीं दीजिएगा, जब TRE 1 का दे रहे हैं तो 2 का देने में आपको क्या दिक्कत? मतलब 2 वाला में भी आ गया है कोर्ट का जो है कि इस तरह का बात है, बहुत सारा कोर्ट का व्यू है, इस तरह व्यू है, तो पॉजिटिव व्यू है। हाँ, बहुत पॉजिटिव व्यू है, और पॉजिटिव व्यू ही नहीं बोलेंगे, कोर्ट का काम है हमेशा न्याय करना, ठीक है। तो वो देख रहे हैं कि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए तो माननीय न्यायालय ने ये वर्ड का उपयोग उन्होंने किया था कि अखबारों में सर हम भी देखे हैं, कई सारा अखबारों में टीवी चैनलों पे डिबेट होते हुए सब लोग कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आनी ही चाहिए। अब कोर्ट के तरफ से TRE 1 वाले में भी कुछ कैंडिडेट्स को दिया गया, तो TRE आपके पास जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी आए हैं अब तक क्या कुछ हुआ है? क्योंकि वो तमाम जितने पेटिशनर हैं वो भी जानना चाह रहे होंगे कि वकील साहब सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए क्या कुछ अब तक कर रहे हैं और आने वाले समय में क्या होने वाला है। हमारे पास जो भी आए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए उनको क्लास वाइज जो है हमने केस फाइल कर दी। अच्छा, ये ठीक है, सबका जो भी टोकन नंबर, केस नंबर भी आ गया है, लगभग आ गया है। ठीक है, अब हमारी बात रहे कि मेंशन करके सुनवाई करवानी। जी बिल्कुल, तो वो हमारे हाथ में बहुत कम होता है, जो वो माननीय जब सुनेंगे मेंशन तभी उसकी सुनवाई होगी। निश्चित तौर से, लेकिन हमारा कोशिश जारी है, हम जितना जल्दी से जल्दी हो सुनवाई करवाने की कोशिश करते। सभी की केस फाइल हो चुकी है। सुन रहे हैं साथियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के TRE 1 और 2 दोनों की बात, TRE 1 और 2 दोनों की बात, TRE 1 और 2 दोनों की बातों को लेकर के कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है पेटिशनर बने हाई कोर्ट आकर के और अपना रिट याचिका दायर करके जो है कि अब वकील साहब सुनवाई के लिए तमाम तैयारी वो कर रहे हैं। और निश्चित तौर से जिस प्रकार से हाई कोर्ट के तरफ से हो या कह लीजिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों
के मन में जो ये है कि हमको न्याय मिले, तो हाई कोर्ट तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय कैसे देगी ये तो आने वाले दिनों में देखने का विषय है। लेकिन TRE 1 में बताते चले कि वह न्याय दी है। और साथ ही साथ आराधना भारती वाला सर का केस है, जिसमें TRE 2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बातों को लेकर के जो है कि हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को बड़े करे लैंग्वेज में उन्होंने खड़ी लैंग्वेज में कहा जी जी कि आप जब TRE 1 का देंगे तो TRE 2 का क्यों नहीं देंगे। और इसका कारण भी है सर कि सीट क्या होता है कि सीट यहाँ भी से है, हाँ, अभी वैकेंट है सीट, बताइए। हमने दिया है, प्रूफ भी दिया है कि अभी सीट वैकेंट है। अभ्यर्थी तो कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत क्या है, जब मिनिमम जब कट ऑफ आपने तय करी थी वो सब कोई तय किए कर रखा है पहले से भी, तो सप्लीमेंट्री दीजिए आप। लगातार अभ्यर्थियों का सर यही मांग है, सड़क से लेकर और के कोर्ट तक दौड़ रहे हैं। लगातार लोग कोर्ट जा ही रहे हैं, चाहे सेपरेट हो चाहे बैच में हो, लगातार तो जा ही रहे हैं। तो बहुत सप्लीमेंट्री के लिए भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। जी जी, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इसके लिए। सप्लीमेंट्री पर जो अपडेट आपने दिया है, निश्चित तौर से कई सारे जो साहित्य आजकल से जुड़े लोग हैं वह देख रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे तमाम बात। कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप जरूर कमेंट में हमें बताइएगा, ताकि निश्चित तौर से अगले बार जब हम मुलाकात करें तो आपके तमाम सवालों का जवाब हम वकील साहब से जान पाए। सर, अब सबसे बड़ा विषय जो है भाषाहारता को लेकर के, खेल के बाद नियम को बदलने को लेकर के तमाम बातें तो हम कहते ही हैं। अब आपके पास केस है भाषाहारता के केस, कहाँ तक क्या कुछ हुआ है, सीधा सर अभ्यर्थी तो सारे चीज जान रहे हैं कि ये केस कितना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ऑब्वियसली है ही, क्योंकि इससे तो मैं भी परेशान हूँ भाषाहारता वाले केस से मैं भी परेशान हूँ। अब सर टीवी चैनल पर भी बोला जा रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं भी देखा हूँ कि बहुत सारे डिपार्टमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिस टाइम लोगों ने एग्जाम दी थी उस टाइम तक आपने क्वेश्चन बुकलेट पे भी लिखा था वो पास करना जरूरी है, भाषाहारता में पास कीजिए अन्यथा फेल कर दिए जाएंगे। निश्चित तौर उनका आप इंस्ट्रक्शन नंबर 9 पढ़िएगा, उसमें लिया गया है कि अगर कोई भी आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो आप पे पैनल एक्शन लिया जाएगा। बताइए तो आप सर। इस तरीके से माइंड में ये भर देते हैं कि भाषाहारता पास करो अन्यथा फेल कर दी जाएगी, तो लोग क्या करें। उसके प्रेशर में लोग मेरिट वाले अटेंड नहीं कर पाए, या फिर मेरिट वाले अटेंड किए तो बड़ी फेयरली अटेंड नहीं कर पाए। सही बात। बहुत लोगों का 1 नंबर से छूटा हुआ, बहुत लोगों का 2 नंबर से छूटा हुआ, या फिर जो भी है 10 नंबर से भी छूटा हुआ है, वो भी उनमें भी काबिलियत थी कि वो पास कर जाते हैं। क्योंकि जब भाषाहारता में जब पास कर सकते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ने खुद ही बोला है, जवाब में भी बोला है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थी, तो डिफिकल्ट थी तो पास करने वाले को नौकरी होनी चाहिए या फिर फेल करने वाले को होनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने कहा कि पास करने वालों को नौकरी होनी चाहिए कि फेल करने वालों को, और यहाँ फेल वालों को नौकरी मिल गया। बहरहाल इसको लेकर के हम खुद भाषाहारता को केस को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं और वकील साहब हमारे तरफ से संघर्ष कर रहे हैं। RTI से जवाब भी आ रहा है कि हर सब्जेक्ट में 80-85 हर सब्जेक्ट के हर कैटेगरी के, सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, हर कैटेगरी में भी बहुत सारे 70-80 50-60 40-50 लोग जो है कि फेल वाले लोग पास कर गए। फेल वाले लोग पास करके इवन के ज्वाइन कर रखे हैं, अभी भी देखिए ना, कुछ दिन पहले आया है RTI, उसमें ज्वाइन कर रखे हैं कि बिल्कुल सही है, उसका लिस्ट भी अब RTI से मिल रहा है। हाँ, तो वो उनको तो हटाना है सर। RTI का एक और है, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी RTI किए हुए हैं, तो क्या RTI से जो जवाब आ रहा है भाषाहारता में को लेकर के, तो क्या वो अपना केस में मजबूती का काम और करने वाला है? अब जैसे हमने लगा रखी है और जज साहब को कंसीडर भी करवाने की हमने कोशिश करेंगे हम। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सर एक बड़ा ही कह लीजिए तो हम साफ सुथरा एक सवाल पूछते हैं, जो ये मेरा सवाल के साथ साथ तमाम देश भर के शिक्षक अभ्यर्थियों का है, और वो निश्चित तौर से जानना चाहते हैं कि सर ठीक है, संघर्ष जारी है, लड़ाई हो रही है, कोर्ट का ये प्रक्रिया है, आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखने का विषय है, लेकिन अभ्यर्थियों को क्या न्याय मिलेगी ये पूछना है उनका भाषाहारता के मामले में। देखिए, न्याय मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो जज साहब पे डिपेंड है, और हम उसमें काफी प्रयास कर चुके। अभी तक का जो रिजल्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। आप लोग जो भी भाषाहारता से जो भी केस लड़ रहे हैं वो लोग बहुत ही स्वस्थ रहे, ठीक है, इस मामले में, क्योंकि बहुत अच्छा है ये। बिल्कुल यही केस अच्छा इस सेंस में कह रहे हैं, अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का उसमें
कैरियर खराब कर दी उसने, ठीक है। हाँ, सही बात। लेकिन जहाँ तक केस की बात है तो केस ये बहुत ही अच्छा है। इस पे माननीय न्यायालय चाहे वो हमारे वो हाई कोर्ट हो या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय हाई कोर्ट हो, ये इनको कंसीडर जरूर करेगा, हमें लगता है। बिल्कुल। अब वो तो खैर ऑर्डर पे निर्भर करता है। तो वो लोग बहुत ही स्वस्थ है, बहुत अच्छा केस है और ये बहुत अच्छे दिशा में चल रही है। तो भाषा आर्ता को केस को लेकर के आपको हम तमाम अपडेट्स देते रहे हैं साथियों, और तमाम अपडेट्स आज हम वकील साहब के माध्यम से भी हम आपको दिए। जब यहाँ पहुंचे थे हम भाषा आर्ता ही केस के सिलसिले में और तमाम सप्लीमेंट्री वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी रीट याचिका दायर किए थे उन तमाम चीज़ों की जानकारी लेने के लिए, तो हमने सोचा कि आपके जो सवाल थे, जो आपके दिलों में कौतूहल बना हुआ था, उनके जवाब हम वकील साहब से ही सुने कि क्या कुछ है। आपको हम तमाम चीज़ों को बताएं, आप तमाम चीज़ों से रूबरू हो चुके हैं। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कर दीजिए। देखिए, इसलिए शेयर कीजिए कि आप केस से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं मतलब नहीं रखता है, मतलब रखता है सर कि तमाम आज जितने भी लोग शिक्षक बनने वाला है सबके मन में ये तमाम प्रश्न रहते हैं, उलझन बड़े हुए। देखिए, हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं, देखिए देर है लेकिन दुरुस्त रहेंगे, ठीक है, दुरुस्त रहेंगे। भाषा आर्ता को लेकर के, सप्लीमेंट्री को लेकर के भी दुरुस्त रहेंगे। जिस तरीके से हमारे केस में माननीय न्यायालय ने उनको करे लैंग्वेज में कहा है TRE 2 के लिए, तो लगता है हमें कि इसमें भी हम लोग स्वस्थ होंगे। भाषा आर्ता में तो स्वस्थ रहने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अंतिम में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अधिक उम्र, क्योंकि वो लोग काफी परेशान है सर, वो लोग लगातार परेशान होकर हमको फोन मैसेज करते हैं। देखिए, अधिक उम्र वाले को तो मैं यही बोलूंगा कि जिस तरीके से पिछला वाला जो ऑर्डर है, जो हमने पीछे जो डिस्पोजल करवाए थे और फिर उस ऑर्डर को जो हमने चैलेंज किया था जी, और जो माननीय न्यायालय ने जिस बात को कंसीडर किया है, ठीक है, तो उससे बहुत हद तक ये बन रहा है, बन रहा है कि TRE 4 में जो है वो ऑर्डर बहुत हद तक काम आएगी और TRE 4 में एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अपना इंपॉर्टेंट समय दिया है। तमाम जितने भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपसे हम कहना चाहते हैं, यदि आप वकील साहब से जुड़ करके अपना आगे अपनी केस की अपनी संघर्ष को करना चाहते हैं, न्याय की चाहत अगर आप में है कि TRE 4 में आपको न्याय मिले, तो वकील साहब तमाम वो जानकारी आपको दिए ही हैं। डिस्प्ले पर जो यहाँ आपको नंबर दिख रहा है, आप निश्चित तौर से मैसेज करेंगे, हम आपको जानकारी साझा कर देंगे। सर, यहाँ तक अपना तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत हम आभार बहुत बहुत आभार आपका भी। और जो भी है, जो हमसे जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, जो स्टूडेंट है, जो ओवर एज के स्टूडेंट है, वो लोग पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि हमें लगता है कि TRE 4 में आप लोगों की जीत लगभग होगी। इसलिए पढ़ाई जारी रखिए, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दुविधा में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।